बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल्स पकोड़ा प्लेटर। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी हरी मिर्ची के पकोड़े। उसके लिए हमने सबसे पहले मिर्ची को अच्छे तरीके से अंदर से साफ़ कर लिया है कट करके। का जो है मैंने पल्प निकाल लिया है और इसमें मैं शामिल करने वाली हूँ चाट मसाला। वो चाट मसाला ले लें या होममेड चाट मसाला है तो वो ले लें। मिर्ची मसाला भी मिलता है, लेकिन जो है इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो ये भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा मज़ा देता है खाने में। वन बाय वन जो है वो तमाम मिर्चों को इस तरह से हम फिल कर लेंगे। मिर्ची जो है वो तैयार हो चुकी हैं हमारे पकोड़े के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैबेज को, बंद गोभी को जो है इस तरह से स्लाइसेस में काट लें और इसमें मैंने ग्रीन प्याज शामिल कर ली है। पालक को जो है वो इस तरीके से हम साफ़ कर लेंगे, पत्तों को डंडियाँ अलग कर लेंगे। आलू को इस तरीके से स्लाइसेस में काट लेंगे। आलू को जो है वो पानी में डिप करके ज़रूर रखिएगा, नहीं तो फिर काले होना शुरू हो जाते हैं और क्योंकि इसमें आयरन मौजूद होता है, ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, बैंगन को भी मैंने कट नहीं किया है क्योंकि उसमें भी आयरन होता है और वो भी ब्लैक होना शुरू हो जाता है। अब उसके लिए हम अपना मिक्सचर तैयार करेंगे बेसन का। उसमें सबसे पहले मैंने हल्दी डाल दी है, रेड चिली डाल दी है, पिसी हुई नमक डाल दिया है, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। ड्राई जो है मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर डाल दिया है। उसको अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया है इस तरीके से। ऑयल मैंने गरम कर लिया है और अब मैं मिक्सर के अंदर वन बाय वन जो है वो मिर्चों को डिप करूँगी और जिस जगह से हमने कट लगाया था उस जगह से जो है वो अच्छे तरीके से कवर करेंगे ताकि वो फ्राई करते वक्त ओपन ना हो। अगर फ्राई करते वक्त मिर्ची ओपन हो गई तो हमने अंदर जो मसाला भरा है तो फिर वो बाहर आ जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ की जो है वो हमने बहुत केयर करनी है फ्राई करते वक्त बस। डालने के बाद थोड़ी देर हम जो है इसको फ्राई होने देंगे। उसके बाद में जो है वो उसको चमचा चलाएंगे और अच्छे तरीके से जो है वो सब तरफ से आगे पीछे से पलटेंगे ताकि हर तरफ से जो है वो इक्वली तरीके से मिर्ची फ्राई हो जाए और कहीं से भी कोई बेसन कच्चा ना रहे और ना उतरे। डालते के साथ ही हम इसमें चमचा नहीं चलाएंगे, नहीं तो फिर बेसन जो है वो उतर जाता है मिर्ची के माशाल्लाह। मिर्ची के पकोड़े तैयार हो गए हैं और ये कितने खूबसूरत कलर इसका निकल के आया है। इसी तरीके से जो है वो आलू के पकोड़े हम बनाएंगे। आलू के स्लाइसेस जो है वो बेसन में डिप किए मैंने और उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया और उसको भी दरमियानी आंच पे पका के और पकोड़े हमने निकाल लेने हैं वापस। अब हम पालक के पकोड़े तैयार करेंगे तो उसके लिए आंच धीमी होनी चाहिए। अगर आंच तेज़ हुई तो ये फौरी तौर पे जल जाएगा पकोड़ा, क्योंकि बहुत ही नाजुक सा पकोड़ा है हमारा पालक का।
एहतियात से डालेंगे जो है, क्योंकि इसमें पानी मौजूद होता है पालक के पत्तों के अंदर। थोड़ी देर डालने के बाद पकोड़ों को जो है वो जब हम देखेंगे थोड़ा सा उसमें पक गए हैं, तो उसके बाद फिर हम उसको चमचे से जो है वो पलटेंगे, ताकि बेसन उतरे नहीं पालक के ऊपर से। माशाल्लाह हमारे पालक के पकोड़े भी तैयार हो गए हैं। इस बहाने से जो है वो हमें रमज़ान में जो है हम वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल कर लेंगे और हमारी डाइट जो है वो अच्छी बैलेंस डाइट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर जो है वह आम सब्ज़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते रमज़ान में। तो इस तरह से जब हम वेजिटेबल्स के पकोड़े बनाएंगे तो ये अच्छे फ़ायदेमंद रहेंगे। अब गोभी के पकोड़े मैं बनाने लगी हूँ। गोभी जो है वो जिस वक्त पकोड़े बनाने हैं उस वक्त ही उसको बेसन में मिक्स करके और उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे उसको। बेसन में पहले से मिक्सचर बना के नहीं रखेंगे, नहीं तो इनका जायका ख़राब हो जाएगा। जिस वक्त आपने फ्राई करने हैं उस वक्त बेसन में उसको मिक्स करें और उसके बाद उसको फ्राई कर लें इस तरह से। इसका भी वही है कि जब हम पकोड़े डालेंगे तो उस वक्त चमचा नहीं चलाएंगे, जब ये थोड़े पक जाएंगे तो उसके बाद ऊपर नीचे करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह गोभी के पकोड़े भी तैयार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी कितने खूबसूरत बन के तैयार हुए हैं और कितना अच्छा इनका कलर आया है। और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अब बारी आ जाती है जी एग प्लांट की, बैंगन के पकोड़ों की। बैंगन के पकोड़ों का भी यही है कि इनको हम बेसन में डिप करके नहीं रखेंगे और इनको ज़रा जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाता है और जो है नहीं तो जल जाता है। ये देखें बैंगन का पकोड़ा भी तैयार हो गया है, कितना अच्छा इनका कलर आ रहा है निकल के। माशाल्लाह तकरीबन सारी वेजिटेबल्स के पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। मिर्ची के, पालक के, गोभी के, बैंगन के, आलू के, पूरा प्लेटर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से पकोड़े बनाते हैं और आपको इसमें सबसे अच्छे कौन से पकोड़े लगे। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, जहाँ पर भी रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।